नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में आशीष जी हम लोग बात कर रहे होंगे कि आखिर जिन लोगों को बीएचयू, एलएलबी या फिर बीएचयू के किसी भी कोर्स में अगर हॉस्टल नहीं मिल पाता है, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्ट भी है कि सबको हॉस्टल मिल भी नहीं पाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड स्थापित तथ्य है। तो वो लोग कहाँ रहेंगे तो उनके लिए रहना बहुत सही होगा, कम पैसे में रह पाएंगे और एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा इन्वायरमेंट उनको मिल पाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करें कि हम सिर्फ एक कोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बीएलएलबी या फिर एलएलबी की बात नहीं कर रहे हैं। किसी भी कोर्स में आपका बीएचयू में एडमिशन हो रहा है और हॉस्टल नहीं मिल पाता है, तो इस बारे में बहुत कम लोग बातें करते हैं, लेकिन हम आपके लिए बातें कर रहे होंगे और बता रहे होंगे कौन सी जगह पे आप रह सकते हैं। सबसे पहला एरिया कौन सा आता है आशीष जी? सबसे पहला चित्तूपुर। चित्तूपुर फैकल्टी के पास में पड़ता है, लॉ फैकल्टी के पास में पड़ता है चित्तूपुर गेट। तो चित्तूपुर सबसे पहला एरिया है। चित्तूपुर के बारे में बात करें तो यहाँ पे रूम की अगर बात की जाए आशीष जी, तो मुझे लगता है कि 2,500 से 3,000 रुपए में एक अच्छा रूम मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी दो लोग अगर शेयर कर लेते हैं, एक रूम में दो लोग रहते हैं, अगर कोई अच्छा पार्टनर आप ढूंढ लेते हैं तो आपका जो कॉस्ट होगा वो एक लोग का 1500 आने वाला है, ठीक है। 1500 रुपये आपके अकोमोडेशन का हो गया, रूम रेंट हो गया। बाकी खाने की बात की जाए, अगर आप बनाना चाहते हैं दोनों लोग मिलकर, तो मुझे नहीं लगता कि 1500 रुपये से अधिक एक आदमी का लगने वाला है। पर पर्सन 1500 रुपीज़ बहुत होता है अगर आप खुद से खाना बनाना चाहते हैं। तो ये रही बात रूम रेंट की और खाने की बात होगी। अगर आप मेस में खाना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ टू 120 रुपीज़ पर डे मान लीजिए, या तो बीएचयू के हॉस्टल में या फिर जो बीएचयू के बाहर जो चित्तूपुर में बहुत सारे भोजनालय हैं वहाँ पे अगर खाते हैं तो 100 से 120 रुपये पर डे आपका लगने वाला है। तो वो चला जाएगा आपको 3,000 से 3,500 के आसपास। और 1,500 रुपये हमने रूम रेंट का बताया था। उस कंडीशन में 4,500 रुपये यही हो गया। लेकिन अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो बहुत हाइजीनिक भी होगा, थोड़ा बहुत टाइम मैनेज करना होगा आपको, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा। तो उसका कितना हो जाएगा? 3,000 रुपये। बाकी इस कंडीशन में 2,000 रुपये भी अगर एक्स्ट्रा खर्च, बुक कॉपी और बाकी एक्स्ट्रा खर्च आप मान के चल रहे हो, तो 5,000 रुपये में आराम से आप रह पाएंगे। कौन से कंडीशन में? जब आप खाना बना रहे होंगे। नहीं बना रहे होंगे तो 1,500 रुपये रूम का हो गया, 3,000 से 3,500 खाने का हो गया, तो 5,000 यही हो गया, 6 से 7,000 पड़ जाएगा आपका अगर आप खाना नहीं बनाते। ये बीएचयू के बगल में पड़ता है चित्तूपुर, जो बहुत पास में पड़ता है। तो इसके बारे में हमने बातें कर ली, ठीक है। सर, इन बच्चों को ये भी बताना बहुत जरूरी है कि इनके मन में ये डाउट रहता है, क्या जिसको हॉस्टल नहीं मिला है वो बीएचयू के मेस में आके खाना खा सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल खा सकता है। मैक्सिमम बीएचयू के किसी भी हॉस्टल के मेस में वो जाके खाना खा सकता है। मैक्सिमम जो मेस है नाश्ता भी कर सकता है, वो मैक्सिमम मेस में अलाउड है, तो कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है। बाकी ये रही चित्तूपुर के बारे में। गर्ल्स के लिए भी सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं, बस ये है कि मुझे लगता है आशीष जी गर्ल्स के लिए पीजी ज़्यादा सेफ रहता है। बाकी हमारा कोई ऐसा नोशन नहीं है। अगर गर्ल्स भी चाहें तो खुद से रूम लेके खाना बनाना चाहती हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रगल है लेकिन कर सकती हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं। लेकिन पीजी हम ज़्यादा सजेस्ट करेंगे कि वो ज़्यादा अच्छा होगा, फिर खाने की टेंशन नहीं रहेगी। थोड़ा आपको हाइजीनिक जहाँ पे खाना मिल रहा होगा, आपको थोड़ा सा देखना होगा कौन सा पीजी हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पे खाना वाना बहुत अच्छे से मिल रहा होगा, जिसको आप आमतौर पर प्राइवेट हॉस्टल भी बोलते हैं। तो वही हम बात यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। तो ये चित्तूपुर के बारे में बात रही। लंका के बारे में बात करेंगे। लंका बहुत दूर नहीं, लेकिन लंका थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। ऑलमोस्ट आप सिटी में ही है लेकिन थोड़ा महंगा है, तो 1 से 2,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको लगेंगे। ये आप मान के चलिए अगर आप लंका पे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे अकोमोडेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा है। हॉस्टल प्राइवेट लेने जाएंगे 7 से 8,000 रुपये मिलेंगे, तो थोड़ा सा महंगा इलाका है। एक और इलाका आता है, कौन सा? हैदराबाद गेट। खैर वो कैंपस से थोड़ा दूर है, कि दूर इसलिए क्योंकि विश्वनाथ टेम्पल जाएंगे, विश्वनाथ टेम्पल से आपको जाना होगा, तो लॉ फैकल्टीज काफ़ी दूर पड़ेगा। लॉ फैकल्टी के मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो चित्तूपुर में ही रहते हैं। उधर भी हैदराबाद भी चित्तूपुर से थोड़ा महंगा पड़ेगा और लंका से थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अगर ये मान लेते हैं कि चित्तूपुर में आपका काम 5 से 6,000 में चल जा रहा है, तो फिर हैदराबाद गेट में 500 से 1,000 रुपये एक्स्ट्रा, नहीं एक्स्ट्रा, क्योंकि थोड़ा महंगा एरिया है हैदराबाद गेट। तो ये सीन रहेगी। और लंका से थोड़ा 500 रुपये या फिर 1,000 रुपये कम लगेगा। तो 3 पैरामीटर्स हैं, तो 3 जगह हैं, तीनों के क्राइटेरिया में बता रहा हूँ। मतलब कैसे आप तीनों को समझ सकते हैं। चित्तूपुर बहुत सस्ता है, हैदराबाद गेट उससे थोड़ा सा महंगा है और लंका उससे भी महंगा है, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि अब कौन से जगह पे जाएं कि चित्तूपुर से भी सस्ता मिल जाए, हमें रूम और रह पाएंगे। तो एक एरिया पड़ता है सीर गेट का, सीर गोवर्धन करके एक एरिया पड़ता है। वो थोड़ा आपको चित्तूपुर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे पड़ता है। वहाँ पे आपको चित्तूपुर से भी सस्ता रूम मिल जाता है।
1,500-2,000 रुपए में भी आपको रूम वहाँ मिल तो जाते हैं। सर सिंगल रूम भी बच्चों को 1200-1500 रुपए में मिल जाते हैं, तो वहाँ और भी सस्ता होगा। बाकी चीज़ें वही अप्लाई होंगी, खाने का हमने बता ही दिया है, मेस चार्जेस बाकी आप खुद से बनाते हो तो आपको खुद ही पता होगा। तो चित्तूपुर से भी सस्ता सी गोवर्धन पड़ेगा, लेकिन सर दिक्कत ये होगी थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ हाँ। जाएगा, तो थोड़ा सा गांव टाइप का माहौल आपको मिलेगा। अगर आप गांव से आते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा भी फील होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल शहर में रहना पसंद करते हैं या फिर थोड़ा सा दूर भी जाके आप मैनेज कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 3-4 एरिया रहे, हमने आपको बता दिया है। कुछ और भी कॉलोनीज हैं सर, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ेंगे, जैसे कि साकेत नगर कॉलोनी, फिर सामने लेकिन घाट भी काफ़ी होगा। सेफ कॉलोनी है साकेत नगर, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बाकी सामने घाट भी है, थोड़ा सा दूर पड़ेगा। हाँ। मुझे लगता है कि कैंपस से 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन फिर भी ठीक कॉलोनी है। बाकी लंका पे बहुत सारी, रविदास गेट के आसपास भी कॉलोनियाँ हैं, नगवा है। तो ये सब एरियाज़ हैं। इससे रिलेटेड कोई भी कंफर्मेशन आपको चाहिए या फिर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आशीष जी, मुझे लग रहा है कि इस वीडियो में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी हुई है कि हाँ। हॉस्टल ना मिलने पे कोई घबराने की बात नहीं है। जहाँ हॉस्टल में जो पैसे लग रहे हैं उससे कम पैसे में भी आप रह सकते हैं सीर गोवर्धन जैसे एरिया में, लेकिन थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्टेंस पड़ता है। हॉस्टल के अपने खुद के फ़ायदे हैं, आप 24 घंटे कैंपस में रहते हैं, बिल्कुल सेफ इन्वायरमेंट रहता है, और उसके बाद से फिर 24 घंटे लाइट मिलती है। ये सारी कुछ अलग सुविधाएं हैं आपकी कैंपस में। बाहर सेफ्टी के लिए मुझे नहीं लगता कोई बहुत दिक्कत होगी, चाहे वो गर्ल्स हों आशीष जी या फिर बॉयज़ हों। कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता कि सेफ्टी का कोई बहुत बाहर इशू आने वाला। बनारस एक सेफ एरिया है। अगर आप 1-2 लोग हैं अपने जान पहचान के तो आप बिल्कुल आराम से रह पाएंगे, और धीरे धीरे जब आप आते हैं किसी भी कोर्स में तो जान पहचान बढ़ती सबसे है। जरूरी है साइकिल रखना। साइकिल रखना स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हर समय को आप बचाना चाहते हैं, टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो टाइम मैनेज करना है तो साइकिल रखना पड़ेगा, क्योंकि बीएचयू में ही आपका कोई काम पड़ जाएगा तो आप पैदल कर नहीं पाएंगे। बहुत बड़ा कैंपस है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कोई इन्फॉर्मेशन छूटती नहीं है। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी जो भी प्रॉब्लम होंगी उनको रिजॉल्व करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। आशीष जी का धन्यवाद, उन्होंने कहा सर इस पर एक वीडियो बननी चाहिए। और बाकी कैमरा पे राजकमल जी हैं, आज के इस वीडियो में दिख नहीं रहे होंगे आपको, उनका भी यही आइडिया था कि इस पे वीडियो बहुत जल्द मिल जाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ये। और पेरेंट्स के एडमिशन भी शुरू होने वाले हैं, बच्चे आएंगे। हाँ, और पेरेंट्स के मन में भी बहुत बड़ा डाउट रहता है कि हमारा बच्चा कहाँ सेफ होगा, और स्पेशली जब गर्ल्स की बातें आती हैं सर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि वीडियो होगा और बहुत जल्द से जल्द आप तक पहुँचना चाहिए। तो अगर आप भी बीएचयू आना चाहते हैं तो उसको दूसरों तक भी शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।